तो फाइनली हमें वो एपिसोड मिल गया जिसकी हमें ज़रूरत थी। एक एक्शन पैक्ड एपिसोड, मारा मारी, तोड़ा फोड़ी, टीम अप और बहुत कुछ। तो हाँ, ये एपिसोड ऑनेस्टली एक बैंगर था। अब तक के तीनों एपिसोड में से इजीली बेस्ट। लेकिन अगर तुमने इसे बस ऐसे ही देख लिया और हिडन डिटेल्स नोटिस ही नहीं किए तो फिर क्या ही देखा तुमने। क्योंकि इस एपिसोड में जो सटल हिंट्स, सेटअप्स और कनेक्शन डाले गए हैं ना, वो साइलेंटली पूरी स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी चीजें दिखाने वाला हूँ जो तुमने पहली बार में मिस कर दी। तो चलिए देखते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम जहाँ पर रुके थे, जहाँ कैरन मैट को एक हिडन लोकेशन पे ले जाती है, और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो ये कोई रैंडम जगह नहीं थी। ये वही लोकेशन है जहाँ पहले हमने पनिशर का सेटअप देखा था। यानी क्लियरली शो हमें ये बता रहा है कि पुरानी दुनिया अभी भी एग्जिस्ट करती है, बस अब स्टेक्स ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है जहाँ वो टास्क फोर्स वाला ऑफिसर इनके सामने बैठा होता है, और मजेदार बात यह है कि मैट को पहले से ही पता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो बार बार उसे लायर बोलता है। हम आगे देखते हैं कि कैरन और मैट उस एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स ऑफिसर को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें बताता है कि वो उनकी साइड है, वो उनकी हेल्प करना चाहता है। वो बंदा उन्हें एक की कार्ड देता है जो कि रेड हुक के प्रिजन का की कार्ड है, जहाँ पर सभी लोगों को एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स ने रखा हुआ है, वो भी केज में बंद करके। ये सीन थोड़ा डार्क होने के बावजूद थोड़ा फनी भी लगता है, क्योंकि डेयरडेविल जैसा सीरियस शो भी बीच बीच में ऐसे सटल मोमेंट्स डाल देता है। अब असली बवाल शुरू होता है एपिसोड 3 के ओपनिंग से, किंगपिन का बॉक्सिंग मैच। और ये कोई रैंडम फाइट नहीं है, पूरे शहर में इसके पोस्टर्स लगे हुए हैं, ग्राफिटी तक बन चुकी है, कई जगह पर फिस्क यू टैग मैसेज दिख रहे हैं, यानी सिटी ऑलरेडी डिवाइडेड है। अब दूसरी तरफ हेदर का कैरेक्टर धीरे धीरे टूटता हुआ दिखाया जाता है। उसके पास म्यूज का मास्क है, वो मेंटली अनस्टेबल लग रही है, और ऑनेस्टली ये बहुत क्लियर सेटअप है कि आगे चलकर हेदर म्यूज का रोल ले सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो कैओस नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। अब सबसे डेंजरस चीज जो इस एपिसोड में दिखती है, एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स। इन लोगों को एक नया लॉ मिल चुका है, सेफर स्ट्रीट्स एक्ट, और इसके बाद ये लिटरली किसी को भी उठा सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करता। यानी सिस्टम अब ऑफिशियली करप्ट हो चुका है। अब हम मैट और कैरन को एक साथ देखते हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग है। कैरन चाहती है कि पनिशर मदद के लिए आए, लेकिन मैट अभी भी लॉ पे बिलीव करता है, क्योंकि वो जानता है पनिशर हमेशा वायलेंस ही चूज करेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट छोटा लग सकता है, लेकिन आगे स्टोरी में ये बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो मैट और कैरन गवर्नर को इन्वॉल्व करते हैं। वो रेड हुक के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स गवर्नर को सेंड करते हैं, शायद इससे कोई मदद मिले। लेकिन जैसे ही चीजें सीरियस होती हैं, तब एक पार्टी सीन में सब डाइल्यूट हो जाता है, और यही किंगपिन का गेम है, डिस्ट्रैक्शन प्लस कंट्रोल। अब आता है ट्रायल सीक्वेंस, जैक डुकन का ट्रायल। और ऑनेस्टली हम सब जानते थे कि आउटकम क्या होगा, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी फिक्स है। लेकिन जिस तरह ये सब दिखाया गया है, लिटरली फील होता है कि पूरा सिस्टम करप्ट है। यहाँ पर गवर्नर जैक डुकन को गिल्टी करार देती है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ एक स्मॉल बट इम्पोर्टेंट डिटेल है। हेदर ने इंटरव्यू में एक क्रूशियल पॉइंट रिकॉर्ड किया था, लेकिन पेपर वर्क में उसे चेंज कर दिया। अगर ये ऑडियो सामने आ गया तो पूरा किंगपिन का सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। अब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल रेफरेंस आता है, फ्रैंकलिन 820। ये सीधा रेफरेंस है डेयरडेविल कॉमिक्स से, जहाँ मैट जेल में होता है, उसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी होती है, और ऑनेस्टली यही चीज यहाँ बिल्ड हो रही है। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि सीजन के एंड तक मैट की आइडेंटिटी रिवील होगी। मैट और किंगपिन दोनों जेल जा सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो सीजन 3 फुल प्रिजन आर्क हो सकता है। और यही एक्सप्लेन करता है क्यों डेयरडेविल फ्यूचर में एमसीयू प्रोजेक्ट्स में नहीं दिख रहा। और फिर आता है वो मोमेंट जिसके लिए पूरा एपिसोड बिल्ड हो रहा था। मैट फाइनली रेड हुक की उस ब्लैक साइट में एंटर करता है, जहाँ सब कुछ डार्क साइलेंट है, बस हल्की हल्की आवाजें, और मैट अपनी रडार सेंस के थ्रू हर मूवमेंट को फील कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैट यहाँ हीरो बनने के लिए नहीं आया था। उसका मेन गोल था वेपन्स को ट्रैक करना और फिस्ट के नेटवर्क को समझना। लेकिन जैसे ही वो अंदर बढ़ता है, उसे आवाज सुनाई देती है प्रिजनर्स की हेल्प के लिए चिल्लाते हुए, और यहीं पर मैट के अंदर का डेयरडेविल कंट्रोल ले लेता है। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, ये मिशन नहीं रहा, ये रेस्क्यू बन चुका है। और तभी एंट्री होती है एंजेला की, लेकिन इस बार वो वही नॉर्मल गर्ल नहीं है। उसके गले में है उसके अंकल का व्हाइट टाइगर का एमुलेट, और ये सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं है, ये कंफर्मेशन है कि एंजेला अब नेक्स्ट व्हाइट टाइगर बनने वाली है। उसकी एंट्री के साथ ही एनर्जी चेंज हो जाती है,
उसका कॉन्फिडेंस, फियरलेस है। और अब वो अकेले नहीं है, कैरन भी उसके साथ है। अब ये सिर्फ मैट की फाइट नहीं है, ये एक टीम एफर्ट बन चुका है। एंजेला और कैरन मैट को रेडियो के थ्रू बाहर से गाइड करती है। अब ये मोमेंट सिर्फ एक्शन नहीं है, ये पर्सनल हो चुका है। अब दूसरी तरफ मैट टास्क फोर्स के गार्ड से भिड़ रहा है। हर हिट फास्ट, ब्रूटल और प्रिसाइज है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। जैक डुकेन भी उसके साथ लड़ रहा है, अपना स्वॉर्ड्समैन। और धीरे धीरे अब प्रिजनर्स बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन प्योर कैओस है। मैट का रडार सेंस हर डायरेक्शन में काम कर रहा है और फाइनली सभी प्रिजनर्स फ्री हो चुके हैं। तो हाँ, ये फाइट सिर्फ एक्शन नहीं थी, ये शुरुआत थी एंजेला के राइज की, मैट के वॉर की और उस कैओस की जो अब न्यूयॉर्क को तोड़ने वाला है। और फिर सब कुछ अचानक चेंज हो जाता है, क्योंकि बाहर एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स की बुलेट प्रूफ वैन तेजी से आते हुए दिखती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो टास्क फोर्स नहीं है, वो है एंजेला और कैरन इनसाइड द वैन। सारे प्रिजनर्स उस वैन में बैठ जाते हैं और वहां से एस्केप करते हैं। ये एक छोटा सा डिटेल नहीं है, ये एक कंफर्मेशन है कि अब एंजेला अब सिर्फ विक्टिम नहीं रही, शी इज स्टेपिंग इनटू समथिंग बिगर। अब सब लोग वहां से एस्केप कर लेते हैं किसी सेफ जगह। टेक्निकली ये एक छोटी जीत है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मैट जानता है फिस्क इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ फिस्क ऑलरेडी अपना नेक्स्ट मूव खेल चुका है। वो इस पूरे केओस और एस्केप को रोकने के लिए नॉर्दर्न स्टार को ब्लास्ट करता है और वहीं पर काम करने वाले सारे वर्कर्स उस ब्लास्ट में मर जाते हैं। और वो ब्लेम डालता है डेयरडेविल पर, यानी पब्लिक इमेज पूरी तरह मैनिपुलेट हो चुकी है। तो ओवरऑल मैट को लगता है कि वो जीत गया है, लेकिन किंगपिन ऑलरेडी 10 कदम आगे है और सिचुएशन वो प्रेशर कुकर की तरह बन चुकी है। तो ये था एपिसोड 3 का पूरा ब्रेकडाउन। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुमने डेफिनेटली कुछ नया सीखा होगा। अब मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से मैट की आइडेंटिटी रिवील होनी चाहिए या नहीं? और अगर तुमने एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और नेक्स्ट एपिसोड ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जैसे ही एपिसोड 4 आएगा मैं ब्रेकडाउन वीडियो तुरंत लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन देखते रहिए और बने रहिए सिनेमा नर्ड।